इस न्यूमेरिकल में देखो देखो ऐसा फिगर दिया है। देखो इस फिगर को हम कैसे हल करेंगे। देखो तुम लोगों को मैं पहले बार भी बताया था कि ये जब सीरीज में होगा तो ये पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा और करंट सेम होगा। ध्यान दो, ये वाला अपने दिमाग में घुसाओ। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल को हम कैसे हल करेंगे। तो ये ए है, ये बी है। मैं तुम लोग को बार बार बोलता हूं कि इस टाइप जो भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा वो तो बैक साइड से तुम उसको पहले बैक साइड सॉल्व करो, बाद में आगे आगे आओ, देन वो वाला अपने आप निकल के आएगा। देखो ये वाला देखो मैं लेता हूं इसको R1, ये इसको लेता हूं R2, ये R2, ये इसको लेता हूं R3, इसको लेता हूं R4, इसको लेता हूं R5। देखो ना पहले बैक साइड को हम सॉल्व करना है। देखो R1 एंड R2 आर इन सीरीज। देखो हियर R1 and R2 are in series. R1 and R2 are in सीरीज। तो उसका नेट रेजिस्टेंस क्या निकला, मैं लेता हूं RDX। RDX तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 भी R है, R2 भी R है, तो इस दोनों मिलके ये हो जाएगा 2R। सो RDX मुझे क्या मिल गया, 2R। तो इस फिगर क्या होगा, देखो ये फिगर चेंज हो जाएगा, ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस हो गए। तो इस फिगर ऐसा होगा, मैं ऐसे करता हूं, देखो इसको मैं ऐसे करता हूं, देखो इस दोनों मिलके एक हो गए। और देखो ऐसे है, देखो और इधर भी एक रेजिस्टेंस है और ये वाला R है। ध्यान दो, तो ये वाला क्या होगा, ये 2R हो गया, ये वाला R है, ये वाला R है, ये वाला R है। तो इसको मैंने ले लिया RDX, ये तो R3 है और ये वाला तो R4 है और ये वाला तो R5 है। तो देखो पहले इस दोनों को मैंने सॉल्व किया, उसका नेट रेजिस्टेंस निकाला, बाद में इस दोनों को इसके साथ निकालना है। नाउ RDX and R3 are in पैरेलल। पैरेलल केस में देखो उसका नेट रेजिस्टेंस मैं लेता हूं R DX। तो ये हो जाएगा 1/2R प्लस में 1/R होगा। सो 1/R इक्वल टू ये एलसीएम 2R होगा, ये वाला 1 प्लस में ये हो जाएगा 2। तो ये मुझे मिल गया 3/2R। सो R मिलेगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2R/3। देखो तो इस दोनों मिलके एक हो गए। तो अभी इस डायग्राम कैसे होगा, देखो ये एक रेजिस्टेंस R है, एक रेजिस्टेंस 3/2R है, नीचे में देखो 3/2R है ये वाला, और ये वाला और एक रेजिस्टेंस है, ये वाला R है। देखो ये R4 है, देखो अगेन देखो R4 और इसको मैंने क्या लिया RDX एंड R5 आर इन सीरीज। ये वाला सीरीज है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस जैसे भी लिखो, मैं लेता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस। तो ये वाला हो जाएगा R4 प्लस RDX प्लस R5 होगा। तो ये होगा R4R है, RDX 3/2R है और ये वाला R है। उसको हल करो, सॉल्व करो। ये वाला 2R है, हाँ 3/2R। तो ये वाला तो हाँ थोड़ा ये इसमें गलत लिख दिया। देखो ये 3/2R RDX ऐसे ये वाला होगा, थोड़ा गलत से मैं लिख दिया। तो ये वाला 2R अपन में क्या होगा 3 होगा। तो ये वाला हो जाएगा 2R अपन में 3 होगा, तो एलसीएम क्या होगा 3 होगा। तो ये वाला हो जाएगा 3R प्लस में 2R प्लस में 3R निकलेगा। तो 3 3 6 प्लस 2 8R, 8R अपन में 3। ये मेरा आंसर है। आएगा कि नहीं आएगा।
तो उस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो तुम कर पाओगे। तो लेकिन वेस्टर्न ब्रिज को थोड़ा ध्यान दो, मैं तुम लोग को आगे 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 हम वेस्टर्न ब्रिज में जो क्लास करेंगे आगे आगे है किरचॉफ्स लॉ, जो केवीएल बोलते हैं, और केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। उसके बाद आएगा वेस्टर्न ब्रिज। वेस्टर्न ब्रिज का कंडीशन मैं तुम लोगों को तो बताया था, जब P बाई क्यू इक्वल टू R बाय एस होगा तो गाल्वानोमीटर में करंट पास नहीं करेगा, उस टाइम में वो वाला जीरो हो जाएगा, IG जीरो हो जाएगा। आएगा कि नहीं? तो उस टाइप का न्यूमेरिकल में कैपेसिटर में भी किया था और यहीं पे भी मैं करूंगा। देखो नेक्स्ट